पिंकी अपने घोंसले में उदास बैठी थी। उसे उदास देखकर बंटी कबूतर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों उदास हो? मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। पापा अगर माँ होती तो मुझे तैयार कर देती। बस इतनी सी बात, मैं अपनी रानी बेटी को अभी तैयार किए देता हूँ। पापा माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या बताऊँ बेटा, अभी तू छोटी है, मेरी बातों को तू समझ नहीं पाएगी। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूंगा। बंटी कबूतर पिंकी को तैयार करके स्कूल पहुंचा देता है। पिंकी की बातें बंटी के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। पापा माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? शाम को बंटी जब घर आता है तो अपने साथ एक नौकरानी को लेकर आता है। यह है मेरा घर। कितना खूबसूरत है आपका घर। मेरा नहीं, आज से ये तुम्हारा भी घर है। आज से तुम्हें ही इस घर की देखभाल करनी है। रुको, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। हाँ जल्दी बुलाइए, मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। पिंकी, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है पापा, आप किसे लेकर आए हो? ये तुम्हारी आंटी है, आज से तुम्हारी ये देखभाल करेंगी। कितनी प्यारी बच्ची है। आओ बेटा मेरे पास आओ। आज से ये तुम्हारी देखभाल भी करेंगी और तुम्हें स्कूल भी ले जाएंगी। ठीक है, तुम अब जाओ खेलो। चलो चलो टुनटुनी, मैं तुम्हें तुम्हारा घोंसला दिखा देता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी अपने घोंसले में आराम कर रही होती है। तभी पिंकी खेल कर आती है। आंटी आंटी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। आंटी आप क्यों नहीं सुन रही हैं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। चल हट जा, तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे क्या समझ रखा है? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? नहीं, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में राज करने आई हूँ। तेरा बाप तो मूर्ख है जो मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए लाया है। आंटी पापा ने तो कहा था आप मेरी देखभाल करेंगी। मूर्ख, मैं तुम्हारी देखभाल तेरे बाप के सामने ही करूँगी। आने दो पापा को, आज मैं उनसे शिकायत करूँगी और ये भी कहूँगी कि आपने मुझे धक्का दिया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पापा से मेरी शिकायत करेगी? ठहर जा, तुझे खाना खाना है ना? मैं तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। टुनटुनी किचन में जाती है और वहाँ से मिर्ची का पाउडर उठाकर लाती है। ले खा तू, तुझे भूख लगी है ना? खा ले, जी भर कर खा ले। बड़ी आई मेरी शिकायत करने वाली। अब जब रात भर तेरा मुंह चलेगा तो तुझे पता चलेगा शिकायत कैसे की जाती है। आंटी मेरा मुंह जल रहा है। तुझे शिकायत करनी थी ना, अब तो शिकायत कर, मैं तुझे ऐसा खाना डेली खिलाऊंगी। पिंकी रोते हुए अपने घोंसले में चली जाती है और जाकर सो जाती है। रात में बंटी जब ऑफिस से घर आता है तो कहो, आज का दिन कैसा रहा? पिंकी ने कहीं तुम्हें तंग तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत शांत रहती है। पिंकी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? आज मैंने उसके साथ बहुत मस्ती की, वो थक कर सो गई। चलो अच्छा है, वो तुम्हारे साथ घुल मिल गई। अगली सुबह टुनटुनी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊँ तुझे, मैं तो यहाँ एकदम महारानी की तरह रहती हूँ और वो पिद्दी सी चिड़िया, उसे तो मैंने नौकरानी बना कर रखा है। अरे टुनटुनी, किससे बातें कर रही हो? इधर आओ। चल मैं फोन रखती हूँ, मेरा मालिक बंटी कबूतर मुझे बुला रहा है। देखो टुनटुनी, तू पिंकी को तैयार करके समय पर स्कूल भेज देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद अरे पिंकी, तू यहाँ बैठी बैठी टीवी देख रही है, चल जा जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर। मुझे नहीं आता आंटी। तेरे बाप ने तुझे चूल्हा जलाना भी नहीं सिखाया। मैं कहती हूँ 5 मिनट के अंदर जाकर मेरे लिए गर्म पानी करके ले आ। पिंकी टुनटुनी के लिए पानी गर्म करने के लिए जाती है। मेरा हाथ जल गया आंटी, मेरा हाथ जल गया। ये चिड़िया ना हर समय मुसीबत में मुझे डाल देती है, अब मैं क्या करूं? बंटी देखेगा तो मुझे बोलेगा। बंटी कबूतर काम से घर आता है। जब वो पिंकी के रोने की आवाज सुनता है तो दौड़ा दौड़ा किचन में जाता है। पिंकी, ये तूने क्या किया? तेरा हाथ कैसे जल गया? टुनटुनी, तुम क्या करती रहती हो? मैं तो तुम्हें पिंकी की देखभाल करने के लिए लाया था, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। बंटी टुनटुनी को घर से निकाल देता है और पिंकी चिड़िया टुनटुनी के अत्याचार से बच जाती है।
सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था। वो जंगल की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, देख टुन्नू, अब तू बूढ़ा हो चला है, तुझसे अब अच्छे से जंगल की देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कालू कौवे को तुम्हारी जगह नौकरी दे दी है। टुन्नू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है। जब टूनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हैं और इतनी जल्दी आप काम से वापस कैसे आ गए? टुन्नू चिड़ा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। टूनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है टुन्नू चिड़ा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक वो काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा बीमार रहने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रो रही थी। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तेरे पिता की तो मौत हो गई। लगता है मैं भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। तुझे ही अब अपना ख्याल रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने पति की गम में खोई रहती थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी एक शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है। टूनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो अकेली घोंसले के बाहर बैठी रो रही थी। कहाँ हूँ माँ, जल्दी आओ, माँ रात हो रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस पे रहने वाली सुंदरी कौवी उसके पास आती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू रो क्यों रही है? और इतनी रात में अकेली तू घोंसले के बाहर क्या कर रही है? तेरी माँ कहाँ है? सुंदरी मौसी, मेरी माँ खाने की तलाश में जंगल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तक तेरी माँ नहीं आती तू मेरे साथ मेरे घोंसले में चल। रात में सांप और जंगली बिल्ली का खतरा बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया वापस नहीं आती। तब एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसकी नानी के घर जाती है। सुंदरी कौवी उसकी नानी से कहती है, अरे काकी जी, मुझे लगता है किसी ने टुनटुनी की माँ का शिकार कर लिया। कई दिनों से इसकी माँ घर नहीं लौटी है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को उसकी नानी के घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। 2-4 दिनों के बाद ईद आने वाली थी। जंगल के पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। जब टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती है तो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूंगी, नए नए कपड़े लाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, मैं भी ईद मनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज नए नए कपड़े और नए जूते लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, तू किसी बात की चिंता मत करना। तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं बाजार जाकर तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। नानी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी नानी दोनों साथ में बाजार जाती हैं और जो जो वो खरीदने के लिए कहती है उसे खरीद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया को उसके माँ बाप की कमी महसूस हो। टुनटुनी चिड़िया नए कपड़े और नए जूते पाकर बहुत खुश होती है और जंगल के पक्षी के साथ ईद अच्छे से मनाती है। टुनटुनी को पक्षियों के साथ ईद मनाते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया की नानी बहुत खुश होती है। नानी, ईद मुबारक। आप भी नए कपड़े पहन लीजिए, फिर हम दोनों साथ में ईद मनाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ ईद की खुशियों में खो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी कबूतर की बीवी टुनटुनी की हाइट काफी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी, जंगल के पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। टुनटुनी, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा।
माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं। और हाँ, हील्स पहनकर तो आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों की लाइनें लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फेल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है। वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी है मैंने। वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। एक दिन टुनटुनी सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, देखो देखो कितनी नाटी है। रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक ठाक थी, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जग हंसाई। दोनों की बात टुनटुनी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर, ये जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, हम तो तेरी सास की बात कर रही थी। कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है। और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। और इन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छाई नजर आई ही होगी ना। और अब ना मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। ये बोलकर टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। टुनटुनी तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ बंटी का दोस्त उससे कहता है, अरे बंटी, तू कितना लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं, भाभी बच्ची ऐसी हैं। और बंटी, अगर मेरी बीवी की हाइट इतनी कम हो तो मैं घर से बाहर निकलूं ही नहीं। कहीं फुदक के कहीं चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी टुनटुनी पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, हम बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए तो सब निकल सकते हैं। तभी टुनटुनी छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाती है और आग बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है। भाई बंटी, माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। टुनटुनी मुस्कुराकर अपनी पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी और उसकी सास मार्केट जाती है। वहाँ पर, अरे भैया, ये कपड़े देना कितने का पड़ेगा? माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस 2 मीटर बचा है। मेरे तो किसी काम का है नहीं, आप बस इसके 100 रुपए दे दो। अरे भैया, तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी टुनटुनी बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन टुनटुनी वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना। अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने के भी कम फायदे नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों का मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे मैं मर गई। अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी टुनटुनी चिड़िया गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। तब क्या था, एक बार फिर टुनटुनी के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है।
मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये बहुत है। अब वो दिन आता है जब सास टुनटुनी की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी।